नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। हालांकि एक वीडियो इस चैप्टर पे ऑलरेडी बन चुकी है जिसके अंदर हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं रूलर्स एंड बिल्डिंग्स यानी शासक और इमारतें, चैप्टर नंबर 5, ये उसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न है, यानी जब हम लेसन पढ़ते हैं तो बीच बीच में जो प्रश्न आते हैं वो ये प्रश्न है। पेज नंबर 66 पे ये प्रश्न पूछा गया है 5th चैप्टर में। राजेंद्र प्रथम व महमूद गजनबी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। तो इसका जो आंसर है, देखिए ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 66 पे है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। यानी जो राजेंद्र प्रथम था, चोल राजा, उसने दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके वहां से जो प्राप्त मूर्तियां थी उसको अपने मंदिरों में लगवाया था। और उसके बाद इसी तरह से महमूद गजनबी ने जो बाहर से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया था। यानी एक दूसरे से तुलना की गई है राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनबी ने। राजेंद्र प्रथम ने तो जो भी मूर्तियां मिली उसे अपने मंदिर में लगवाया और महमूद गजनबी ने जो भी धन मिला भारत से उसे अपनी राजधानी को सुंदर बनाने में उसका यूज़ किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर देखिए, दोनों ने कई रूपों में भिन्नता थी दोनों में। महमूद गजनबी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया, यानी तबाह कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने ऐसा नहीं किया, उसने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया यानी ख़त्म नहीं किया। महमूद गजनबी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया था, यानी गजनी जो उसका राज्य क्षेत्र था वहाँ ले गया महमूद गजनबी भारत से धन को लूट करके। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया, उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। यानी वो जो राजेंद्र प्रथम था उसने धन तो प्राप्त किया लेकिन उसे जो धन मिला था उसे वो अपने राज्य में ही उसने सीमित रखा, यानी आगे कहीं पर भी लेकर नहीं गया। तो ये जो प्रश्न है ये आंतरिक प्रश्न है। इसके अलावा देखिए पेज नंबर 72 पर भी एक क्वेश्चन है कि वास्तुकला की गॉथिक शैली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए वास्तुकला की गॉथिक शैली क्या होती है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास से ये शैली शुरू हुई थी। कौन सी शैली? गॉथिक शैली। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। कहाँ से? फ्रांस में। जो शुरू में भवन बनने लगे थे तो उन भवनों की देखरेख में यानी उनकी देखा देख ये जो वास्तुकला की जो शैली थी इसका निर्माण हुआ था। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की क्या विशेषताएं थी? देखिए, नुकीले ऊंचे मेहराब, जो कंगूरे होते थे किसी भी बिल्डिंग में, जो ललाट होते थे वो ऊपरी भाग में स्थित होते थे। रंगीन कांच का प्रयोग किया गया इसमें, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, यानी ये इसकी रूपरेखा है। इसमें किस प्रकार से वर्णन किया जाता है गॉथिक शैली के अंदर, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज, बाद में चर्च से जुड़े। आपने चर्च देखा होगा जो कि काफ़ी लंबी बिल्डिंग होती है, उसमें एक घंटा घर भी लगा होता है, काफ़ी ऊंची मीनारें होती है उसकी। तो यानी कि ये जो चर्च थे ये गॉथिक शैली से प्रभावित थे। और इसके बाद इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेम चर्च है। यानी कि चर्च की जो संरचना है वो गॉथिक शैली में है। तो उसके बाद 12वीं व 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो टोटल बात हुई गॉथिक शैली क्या है, जो चर्च होती है उसकी जो ऊंची मीनारें होती हैं या उसका जो घंटा घर होता है उसकी जो रूपरेखा है वो गॉथिक शैली में बनाई जाती है। गॉथिक शैली में यानी कि ऊंचाई पर मेहराब होते हैं, रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब देखिए प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से जो बुक के यानी इस लेसन के अंत में दिए हुए प्रश्न हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले है वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण सिद्धांत चापाकर सिद्धांत से किस तरह भिन्न था। यानी जो
वास्तुकला की एक शैली थी जिसका नाम था अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण। ये दूसरी शैली यानी चापाकर सिद्धांत जो कि इस शैली से किस प्रकार से अलग था। तो देखिए, अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे और छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। यानी कि जो दरवाजे पहले बनते थे, जो खिड़कियां बनती थी, उनको सपोर्ट के लिए यानी कि सपोर्ट करने के लिए 2 खंभों की ज़रूरत होती थी। साइड में 2 खंभे होते थे, उसके ऊपर सपाट पर वो चीज़ें बनाई जाती थी। यानी उनका आकार जो था दरवाजे और खिड़कियों की तरह था। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने इन चीज़ों को डिटेल में आपको समझाया है। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो उसके बाद वास्तुकला की जो ये शैली थी, ये कौन सी शैली कहलाई? अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण। यानी कि दरवाज़ों को, खिड़कियों को खंभों के सहारे से खड़ा किया जाना ही अनुप्रस्थ टोढ़ा निर्माण शैली कहलाई थी उस समय। उसके बाद चापाकर सिद्धांत शैली क्या थी? देखिए, ये बाद में विकसित हुई। पहले अनुप्रस्थ वाली आई थी और उसके बाद चापाकर सिद्धांत शैली आई थी। इसमें देखिए, दरवाजे और खिड़कियां जो थी उसके ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यानी कि जो मेहराब बने, जो पत्थर थे, उसके ऊपर यानी कि उसके कंधों पर, उसमें जो दरवाजे खिड़कियां बनती थी वो मेहराब के कंधों पे बनी। यानी कि उसका जो भार था मेहराब पे डाल दिया गया। अब ये मेहराब क्या होते? ये बड़े बड़े पत्थर थे, नुकीलेदार पत्थर होते थे। और ये आप अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। चित्रों के माध्यम से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें। फिर सेकंड क्वेश्चन है शिखर। शिखर आप जानते हैं कि सबसे ऊपर का भाग। उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, मंदिर का शीर्ष, मंदिर का सबसे ऊपर का भाग, जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है। गर्भगृह वो होता है जहाँ भगवान की मूर्ति वगैरह रखी जाती थी। तो भगवान की मूर्ति जहाँ रखते हैं उसके ऊपर का जो भाग है वो शिखर कहलाता है, उसे मंदिर का शिखर कहते हैं। फिर देखिए, पित्रादुरा शैली क्या है? पित्रादुरा शैली मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए, जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर बहुमूल्य रत्नों का, यानी कि जो पत्थर वगैरह है, उन पत्थरों में बहुमूल्य रत्नों का इस्तेमाल करना ही पित्रादुरा शैली कहलाती है, ताकि वो इमारत और ज़्यादा सुंदर बन जाए। फिर भी देख लेते हैं अपने इसमें, उत्कीर्ण संगमरमर बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर व अलंकृत नमूने। यानी उन पत्थरों में ऐसी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना जिससे कि वो बिल्डिंग, वो इमारत यानी कि अलंकृत हो जाए, सुंदर हो जाए, वो ही पित्रादुरा शैली जो होती है कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, एक मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं होती थी? देखिए, मुगल काल में चारबाग बनाने की परंपरा थी। चारबाग का मतलब होता है चारों तरफ से 4 बाग बनाए जाते थे, बगीचे बनाए जाते थे। बीच में यानी कि चौराहा जो होता था वो काट करके, 2 सड़कों को काट करके यानी कि 4 बाग का निर्माण किया गया। इसमें देखिए, 4 बाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। सबसे पहली विशेषता यानी कि 4 के 4 बाग 4 अलग अलग हिस्सों में थे। यह बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में थे। यानी कि ये जो 4 बाग थे, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता कि 4 हिस्सों में बंटे थे, दीवार से घिरे थे, और नहरों का इसमें, यानी नहरें इनको 4 भागों में डिवाइड करती थी चारों तरफ, और ये किसमें थे? आयत के आकार में बने हुए थे। फिर देखिए, किसी मंदिर में एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? तो देखिए, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। जितने भी मंदिर थे, सभी मंदिरों का निर्माण, जो बड़े से बड़े मंदिर थे उनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? राजाओं के द्वारा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मंदिर था उस समय राज राजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यानी कि अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था उसने। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते हैं। यानी कि ये जो राजा होते थे, ये अपने जो खुद का नाम होता था और भगवान का नाम, दोनों का मिलता जुलता नाम रखते थे। यानी कि मंदिरों का निर्माण अपने नाम की तरह ही रखते थे। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। यानी मंदिरों का जो निर्माण करवाते थे उनका नाम अपने नाम की तरह क्यों रखते थे? क्योंकि राजा जो था वो मानता था कि वो एक ईश्वर की तरह है। यानी वो अपने आप को उस मंदिर में एक
ईश्वर की तरह मानता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था, यानी कि कोई भी अनुष्ठान होता था, धार्मिक पूजा वगैरह होती थी, तो एक राजा यानी जिसने वो मंदिर बनाया और जिसके लिए मंदिर बनाया वो राजा यानी कि भगवान एक दूसरे के लिए बने थे, यानी आदर करते थे। मंदिर के अन्य लघु देवता यानी कि जो छोटे छोटे देवता थे, छोटे छोटे मंदिर थे, एक बड़े मंदिर में एक तो यानी कि बड़ा गर्भगृह होना खास भगवान के लिए, और उसके अंदर भी छोटी छोटी मूर्तियां होना अन्य देवताओं की। तो वो जो थे वो शासक के सहयोगियों अधीनस्थों के देवी देवता थे। जो राजा होता था उनके जो यानी कि रिलेटिव लोग थे, यानी कि सगे संबंधी थे, ये उनको शो करते हैं। यानी बाकी जो देवता थे, छोटे छोटे देवता यानी छोटी छोटी मूर्तियां जो थी वो बाकी राजा के सगे संबंधियों को बताती है, वो उनके लिए होती थी। जबकि बड़ी जो मूर्ति होती थी वो राजा स्वयं के लिए उनका यूज़ करते थे। यह मंदिर शासक व सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप है, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। यानी सभी के सभी, चाहे राजा हो चाहे उसके सगे संबंधी हो, अपने देवताओं की स्तुति करते थे, गान करते थे मंदिरों में इकट्ठे होकर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये किन की लाइनें? ये अमीर खुसरो की लाइनें हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो उसमें ये बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, तो देख लें। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज़ महल, जिसकी 1631 में मृत्यु हो गई थी। बाद में शाहजहां का मन जो था आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का एक बना बहुत ही अद्भुत नमूना है, इमारत है। इसमें कई तरह की नक्काशियाँ की गई है। इसकी सुंदरता को देखते हुए दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही हैं, यही हैं। ये जो लाइनें हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये अमीर खुसरो की लाइनें हैं, जिसने कि जब ये दीवाने खास को देखा तो उसको देख करके यानी वहाँ के पत्थर पर ये चीज़ें उत्कीर्ण कर दी, यानी कि वहाँ के पत्थरों पर ये चीज़ें लिख दी कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो इसी बिल्डिंग में है, यहीं पर है। कहाँ पर है? दीवाने खास में। फिर देखिए, मुगल दरबार से इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को सम्मान न्याय मिलेगा। तो देखिए इसका उत्तर अपने देखते हैं कि मुगल दरबार निम्न बातों से संकेत मिलता था। कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिससे आम जनता को न्याय मिलने का यानी कि उम्मीद होती थी? तो देखिए, धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। ये किन बातों पे डिपेंड करता था? तो बादशाह के सिंहासन के नीचे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई जाती थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। देखिए, जो बादशाह था यानी शाहजहां था, तो उसके काल के अंदर यानी उसका जो सिंहासन था, जहां वो बैठता था, जो उसकी गद्दी थी, उस पर पित्रादुरा शैली का कार्य किया गया था। पित्रादुरा अभी थोड़ी देर पहले आया था कि यानी कि किसी चीज़ को हीरे, जवाहरात, मोतियों से अलंकृत किया जाना, यानी कि जो पत्थर होते थे, पत्थरों में इन चीज़ों का यूज़ करके उस इमारत को और ज़्यादा, उन पत्थरों को और ज़्यादा सुंदर बनाना ही पित्रादुरा शैली होती थी। जिसमें एक देवता थे जिनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। फिर देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आर्फियस देवता थे वो जब संगीत बजाते थे, वीणा बजाते थे, तो जो हिंसक और क्रूर जानवर भी होते थे वो भी शांत हो जाते थे, वे एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने लगते थे। क्योंकि और इसी से ये पता लगता है कि राजा जो न्याय करता था वो बिल्कुल सभी को ये न्याय का एक प्रतीक था कि जब आर्फियस जो थे वो वीणा बजाते थे तब सब कुछ शांत हो जाता था। तो उसी से ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि राजा के सिंहासन पर जब ये चित्रित किया गया तो इसका मतलब यही हुआ कि राजा सही और प्रत्यक्ष और स्पष्ट न्याय करेगा। उसके अलावा शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजी ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ राजी नहीं है, ये राजा है, समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यानी कि जब राजा गद्दी पर बैठता था तो उसका ये कर्तव्य होता था कि वो आम जनता सभी के साथ एक जैसा न्याय करे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करे। फिर देखिए, शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद बसाया। आगरा से दिल्ली जाने का ये रास्ता था।
ठीक है, तो नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो ये यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। देखिए, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहांबाद की नींव रखी। यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध होता था, क्योंकि यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी के तटवर्ती प्राय समतल था, यानी ये बिल्कुल उसके किनारे पर स्थित था। दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने नया शहर निर्मित किया, जिसमें उसने शाही महल नदी पर स्थित था। और ये चीज़ें, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि यमुना नदी की भूमिका क्या थी। तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था, तो हर प्रकार की जो पानी की सुविधा थी उस शहर को यमुना नदी के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। और उसके बाद अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों से इसमें भिन्न थे, तो देखते हैं। अतीत यानी कि पहले के जो राजा थे और उनके दरबारी थे, वो आज के राजाओं और धनी और शक्तिशाली लोगों से किस प्रकार से भिन्न थे। आज के जो निर्माण कार्य होते हैं वो पहले के निर्माण कार्यों से किस प्रकार से अलग थे। तो जो भूतकाल यानी अतीत के राजा थे, वो अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित करते थे। किले को सुरक्षित रखने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे और उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। तो यानी कि ये पहले की बातें हैं कि पहले के राजा जो मंदिरों का निर्माण करते थे किस प्रकार से किया करते थे। यानी कि वो अपने महलों को बनाते थे और उस महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ बनाते थे, ताकि कोई भी आक्रमणकारी वहाँ न पहुँच सके, और अगर आए भी तो उन गड्ढों में गिर जाए। और सुरक्षा के लिए विशेष महत्व दिया जाता था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद देखिए, चित्र 4 पर नज़र डालें। ये इमारत इतनी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 10, 11, 12। तो ये 7वीं के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इस लेसन की थ्योरी समझ में आ जाए। और थ्योरी समझ में आएगी तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।